अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। देश में हकीकत में क्या चल रहा है यही समझ से बाहर है। एक तरफ जहां भारत देश का नागरिक होने के लिए कौन सा सबूत पेश करना पड़ेगा, इसका जवाब भी देश की हुकूमत के पास नहीं है, क्योंकि नया फरमान वजारत खारजा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की एस जयशंकर ने जारी किया हुआ है कि अब पासपोर्ट भी नहीं चलेगा। अब ऐसे वक्त में इस फरमान को जारी किया हुआ है जबकि पूरे देश के मुख्तलिफ रियासतों में एसआईआर का अमल जारी किया जा चुका है। कर्नाटक में भी अब एसआईआर शुरू होने जा रहा है। एसआईआर हो या एनआरसी हो, वक्फ तरमीम बिल या 3 तलाक का बिल हो, जो भी हो, इसमें सीधा मुसलमान ही टारगेट पर है। इतना जरूर भले इसे वोटर लिस्ट की मैपिंग कहे या ये कहे कि ये नकली या फर्जी वोटरों को बाहर करने का अमल वगैरह, पर इसका असर सीधे तौर पर मुसलमानों पर ही पड़ रहा है। अब जब मोदी हुकूमत की जानिब से यह कह देना कि पासपोर्ट सिर्फ एक सफर करने के लिए दस्तावेज यानी कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट कहा जाने लगे, तो फिर सवाल फिर से यही उठता है कि आखिर इस देश का शहरी होने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? क्या इसे हिंदू होना पड़ेगा या फिर भाजपा ज्वाइन करनी पड़ेगी? कैसे कागजात दिखाने पड़ेंगे? खासकर मुसलमानों के नाम लिखने में मुश्किल तो वैसे भी होते हैं और स्पेलिंग में भी तफावत रहती है। एक कागज ही तैयार करने के लिए जहां 10-10 चक्कर काटने पड़ते हैं, वहां अब ये कह देना कि पासपोर्ट शहरियत साबित करने के लिए काफी नहीं है, एक अजीब फैसला ही कहा जा सकता है। जाहिर है सबसे ज्यादा पासपोर्ट मुसलमानों के पास रहते हैं, क्योंकि अगर मजदूरी भी करना हो तो बहुत सारे लोग अरसे दराज से अरब ममालिक जाते हैं। लाखों मुस्लिम रोजी रोटी की खातिर अरब ममालिक जाते हैं, तो पासपोर्ट के बगैर तो नहीं जा सकते, लिहाजा भारत का शहरी ही पासपोर्ट हासिल कर सकता है। पर जब मोदी हुकूमत ने मुसलमानों को तकलीफ देने का फैसला कर ही लिया है, तो पासपोर्ट पर भी आ चुकी है। पासपोर्ट हासिल करने से पहले कई मर्तबा पुलिस वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। एक एक लफ्ज के स्पेलिंग को बराबर देखा जाता है, तब जाकर पासपोर्ट मिलता है। कई चक्कर तो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के लगाने पड़ते हैं। बहरहाल इससे पहले आधार कार्ड को शरीयत के लिए दस्तावेज नहीं तस्लीम किया जाता था, फिर राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन के खरीदी के कागजात, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये तमाम देश के शहरी होने के लिए काफी नहीं है, तो फिर कौन से कागजात है भाई? आखिर इस देश का शहरी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये भी बड़ा सवाल आन खड़ा हुआ है। आप एसआईआर को लेकर जायजा ले सकते हैं। अरे बहुत कुछ लोगों को समझ में भी आएगा, क्योंकि मैंने कईयों को जो खासकर मुसलमान नहीं है यानी कि गैर मुस्लिम है और गरीब तबके से आते हैं, अब गरीब क्या कोई अमीर भी एसआईआर मैपिंग को लेकर मुसलमानों को छोड़कर कोई संजीदा नजर नहीं आता। उन्हें लगता है कि यह तमाम तो मुसलमानों के लिए ही। और जल्द हम इत्तेहाद न्यूज के जरिए बेलगाम के करीब जो देहात है और खेत में काम करने वालों से लेकर सब्जी मंडी या बाजारों में काम करने वाले मजदूर, ठेले वाले तक को पूछेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और सही कहा जाए तो ऐसा लगता है कि एसआईआर क्या मुसलमानों के लिए ही हो रहा है? शायद एनआरसी के वक्त भी इसी तरह माहौल बनाया गया था। अब पासपोर्ट देश की शरीयत के लिए दस्तावेज तस्लीम नहीं किए जाएंगे या ये सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, कहना मोदी हुकूमत का ज़हनी दिवालिया ही कहा जा सकता है। सिर्फ एक समाज को हिरासा करने के लिए क्या क्या नई तरकीबों को ढूंढ निकालना पड़ रहा है। देश में रोजाना कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे देश के आवाम को दूसरा सोचने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। क्या बेरोजगारी पर सवाल पूछेंगे और क्या महंगाई पर सवाल किया जाएगा? अब ये मलऊन खातून मुसलमानों को लेकर कुछ भी अनाप शनाप बकती रहती है, और ये ऐसे ही नहीं बकती बल्कि इसे कहने के लिए कहा जाता है। जाहिर है एक तो मुसलमानों को इसी बहाने एहतजाज का काम दिया जाए, और मुसलमान इस्लाम नबी की शान में गुस्ताखी करने से भाजपा में मुकाम भी बड़ा हो जाता है। और ये पुराना फार्मूला भाजपा की जानिब से इससे पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है, क्योंकि इसने यानी कि इस मलून खातून ने बयान राम मंदिर में करोड़ों रुपयों की चोरी और जेवरात के घोटाले के बाद दिया हुआ है। जाहिर है भाजपा की साख को नुकसान न पहुंचे, और खासकर योगी जो सिर्फ मुंह भी खोलता है तो मुस्लिम दुश्मनी में खोलता है। अब राम मंदिर को लेकर हंगामा खड़ा किया गया था। राम मंदिर की तामीर को 500 साल का मुगलों का दाग धुलने के बराबर बताया गया था, यानी कि गुलामी की जंजीरों को तोड़कर राम मंदिर बांधा गया था। अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ और अरबों रुपयों का सोना चांदी के जेवरात लूट ले गए, और उन्हीं लोगों ने लूटा जो राम मंदिर को लेकर 500 साल का दाग धुलने की बात कर रहे हैं। और एक अजीब बात, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चंपत राय जो करोड़ों का माल चंपत कर चुके हैं, राम मंदिर चोरी के अहम मुजरिम है। बजाय इन पर सख्त कार्रवाई के यूपी के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हुए देखा गया कि चंपत राय पूजनीय है, और यह बयान आज ही का है। मतलब मंदिर को लूटने वाला पूजनीय है। अब देश में राम मंदिर चोरी सबसे बड़ी चोरी के तौर पर देखा जा रहा है। देश की शहरियत साबित करने के लिए पासपोर्ट नहीं चलता, लेकिन चंपत राय राम मंदिर चोरी के बावजूद पूजनीय है।
लिहाजा कुछ तो नया निकाला जाए जिससे देश की आवाम का जहन मुंतशिर हो। तो अब पासपोर्ट को लेकर बयान दिया जा रहा है। मतलब जो लोग पासपोर्ट को शरीयत के लिए एक सही दस्तावेज समझ रहे थे, और खासकर मुसलमान, तो फिर हंगामा खड़ा हो जाएगा। फिर थोड़ा जहन को राम मंदिर चोरी से हटाकर दूसरी तरफ मोड़ दिया जा सकता है। नाजिया इलाही का बयान भी इसी के पस मंजर में कह सकते हैं। ताज्जुब तो देश की जनता पर है कि तारीख में बाबर ने कहां कहां लूट मार की, कौन कौन से मंदिर लूटे, इस पर तो रोजाना गोदी मीडिया पर चर्चा देखी जा सकती है। लेकिन मौजूदा दौर के राम मंदिर के लुटेरों पर किसी तरह का एहतजाज कहीं नहीं देखा जा रहा। उल्टा चंपत राय को पूजनी कहा जा रहा है। अब जब से पासपोर्ट शरीयत साबित नहीं कर सकता कहने के बाद एक नई बहस अब मौजू बनता जा रहा है। जब कोई देश का शहरी रहता है तभी तो भारतीय बनकर सफर कर सकता है। मतलब क्या अब दूसरे देश के शहरियों के लिए भी भारत का पासपोर्ट दिया जाएगा? मतलब क्या हिमाकत है। देखिए, आज के मौजू के पीछे का मकसद यही के मतलब पासपोर्ट के बहाने फिर मुसलमानों को हिरासा किया जाए, राम मंदिर की चोरी और मंदिरों के चोरों पर पर्दा डालने की कोशिश। वैसे भी योगी, मोदी, शाह ये तीनों बचाने में लगे हुए हैं। एसआईटी की जांच तो एक बड़ा तमाशा है, होना तो कुछ भी नहीं है। अब तो कई लोगों ने खुद इस चोरी के पीछे योगी आदित्यनाथ ही होने की बात कर रहे हैं। जांच और जांच की टीम सभी तो योगी ही करेंगे, तो कहां से किसी को सजा हो जाएगी। लिहाजा मामला अगर और आगे बढ़ता है तो मुसलमानों के खिलाफ एक और शगुफा मोदी, योगी, शाह जरूर छोड़ेंगे। पासपोर्ट शरीयत के लिए काफी नहीं है, ये भी उसी की कड़ी कही जा सकती है। बहरहाल नाजिया इलाही खान की नबी की शान में गुस्ताखी, पासपोर्ट पर बयान और राम मंदिर की लूट, ये सभी एक दूसरे से मिली हुई कड़ी है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।